हमें कोई दरकिनार नहीं किया है। नेताजी को ऐसा नहीं है जी। सारे लोगों का बुलावा है। जो लोग अहंकार में हैं उनके अहंकार को चकनाचूर करेंगे। मुकेश सहनी जी को समाज प्यारा है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, जगजीवन बाबू कोई हो जाई, कांसी राम कोई ना बनी, और निषाद समाज में मंत्री एमएलसी विधायक कोई हो जाई, मुकेश सहनी कोई ना बनी। अजय निषाद, हरी सैनी, मुकेश सहनी, मल्लाहों और निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन? छछुंदर के सर पर न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कोई यादव में विधायक बन जाए, कोई यादव में सांसद बन जाए, लालू यादव बनेगा। कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, अपना परिवार चला ले, मुकेश सहनी बनेगा। जन्म लेना पड़ेगा। जेके न फाटे बेवाई या उका जाने पीर पर आई, इकुल का जानेगा कि समाज का क्या दुख दर्द है। वो नेताजी जानते हैं, मुकेश सहनी जी जानते हैं। लेकिन दावा तो वो लोग भी करते हैं कि हम मल्लाहों और निषादों का दर्द जानते हैं। कुकुर ओढ़ लही बाक से तो कहीं के हम शेर हैं। अजीब अजीब आप लोग बात करीला। सोना कुछ देरी के लिए कीचड़ में गिर जाए, उसका मूल्य घटेगा नहीं। जिसे बारात जब जाती है जी। तो सारे बाराती में कोई नन्ना फुफ्फा छूट गई हैं, दूल्हा कभी छूटता है? तो वीआईपी पार्टी का मुद्दा दूल्हा है, आरक्षण। उन नेताजी नहीं समझौता करेंगे। आज भी हमारे नेताजी को लोग बुलाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। बीजेपी से लगातार उपेक्षा हो रही मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी को अब तक कोई क्लियरेंस नहीं मिल पाया, सीटें नहीं मिली, सीट का बंटवारा भी हो चुका है एनडीए में। ऐसे में मुकेश सहनी जी के लिए एक बड़ा सवाल है कि अब वो क्या करेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब वीआईपी पार्टी का क्या रुख है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल गोविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीजेपी से वीआईपी पार्टी को मुकेश सहनी जी को दरकिनार कर दिया गया और सीटों में जब बातचीत होने लगी तो सीटों को लेकर के कोई रुख साफ नहीं किया गया वीआईपी पार्टी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हमको दरकिनार नहीं की है जी। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने का जो मांग है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं जी। और गठबंधन नहीं तो सरकार नहीं, हमें कोई दरकिनार नहीं किया है। सोना कुछ देरी के लिए कीचड़ में गिर जाए, उसका मूल्य घटेगा नहीं। जी। आज हमारे समाज में जिसे हम एक कहावत कहते हैं कि जगजीवन बाबू कोई हो जाई, कांसी राम कोई ना बनी, और निषाद समाज में मंत्री एमएलसी विधायक कोई हो जाई, मुकेश सहनी कोई ना बनी। चर्चा ये है बाल गोविंद जी कि जब मुकेश सहनी जी की कहीं से सीट जीत जाते हैं उसके बाद इनका जो है वो रुख कहीं और हो जाता है, इसलिए इस बार बीजेपी ने इनको साथ में नहीं रखा। नहीं, देखिए, हमारे नेताजी ने कभी स्वाभिमान के साथ, कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किए। जी। हमारे नेताजी के लिए कुर्सी का कोई महत्व नहीं है। हमारे नेताजी को, माननीय मुकेश सहनी जी को समाज प्यारा है। जिस तरह से अंबेडकर जी ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए, आने वाला दिन में इस निषाद समाज के सदियों से लोग विधायक बनते आए हैं, सांसद बने, एमएलसी बने, लेकिन सबसे बड़ा आज तक दुर्भाग्य रहा कि यह समाज दर दर की ठोकरें खाते रहा। इस समाज का अंबेडकर कौन बना? आज हमारे समाज का कोई गांधी हो, हमारे समाज का अंबेडकर है, तो हम लोगों के आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी और नेताजी को ऐसा नहीं है जी। सारे लोगों का बुलावा है, लेकिन नेताजी ने एक रूप में कह दिया है, एक बात बोल दिए हैं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं समाज को गिरवी नहीं रखूंगा। और आज कुछ लोग इस आज़ादी के लड़ाई में नहीं है, मत रहे, लेकिन नेताजी ने जो आज़ादी की लड़ाई निषाद के लिए फाने हैं, आज नहीं कल ये आज़ादी की लड़ाई जंग जारी रहेगी। ये नेताजी का एक क्रांति है, ठीक है, और क्रांति का दीप जलता है तो हल्दी बुझता नहीं है। ये हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी का एक क्रांति का मसाल जला है। हाँ, इसमें ये नहीं कहिए कि कहीं कोई इग्नोर करा के बुलावा है। आज भी हमारे नेताजी को
लोग बुलाने के लिए तैयार हैं। बुलाने से याद आया बाल गोविंद जी की आरजेडी लगातार मुकेश सैनी जी को बुला रही है और वक्त भी उन्होंने 24 घंटे का दिया है। मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी आरजेडी के साथ जाएगी? ये नेताजी का मैटर है। नेताजी किसके साथ जाएंगे, क्या गठबंधन करेंगे, ये नेताजी पर है। और नेताजी को जो नेताजी का निर्णय है वो सर्वमान है। पूरे बिहार का, उत्तर प्रदेश, झारखंड का समाज नेताजी के ऊपर विचार रख दिया है और सारे समाज का नेताजी पर विश्वास है कि एक बेरी हिमालय डगमगा सकता है जी। लेकिन हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी का पैर नहीं डगमगा सकता है। एक सवाल और है बाल गोविंद जी आपसे कि अगर मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी अगर आरजेडी के साथ जाती है, महागठबंधन के साथ जाती है, तो कौन सी सीट की मांग होगी आपकी? वो नेताजी का मैटर है। हमारी 40 सीट पर भागीदारी है, हमारी 40 सीट पर तैयारी है। वो नेताजी तय करेंगे कितना सीट पर लड़ना है, कहाँ लड़ना है, वो सब हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी करेंगे। और नेताजी पर छोड़ा गया है और नेताजी जहाँ लड़ेंगे, जहाँ नेताजी जिससे गठबंधन करेंगे और जो वीआईपी के खाता में आएगा वहाँ हमारी तैयारी होगी और जिससे हमारा गठबंधन होगा वह सीट बिहार में 40 की 40 जीतेंगे। और जो लोग अहंकार में हैं उनके अहंकार को चकनाचूर करेंगे। चलिए, एक सवाल और बनता है बाल गोविंद जी यहाँ पे कि अगर मुकेश सैनी जी हमेशा से शुरुआत से ही मल्लाहों के आरक्षण की बात करते रहे हैं, लगातार बात आपने भी की है, सैनी जी ने भी की है, तो क्या अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी अपने घोषणा पत्र में मल्लाहों के आरक्षण की बात उसमें शामिल करेगी? अभी नेताजी का मैटर है और नेताजी जिससे भी गठबंधन करेंगे इस मुद्दा पर लोगों को उम्मीद है कि नेताजी इस मुद्दा पर झुकेंगे नहीं, इस मुद्दा पर बात रखा जाएगा और ये नेताजी अवश्य करेंगे। तो मेन मुद्दा है और मेन मुद्दा जिसे बारात जब जाती है तो सारे बाराती में कोई नन्ना फुफ्फा छूट गई हैं, दूल्हा कभी छूटता है? तो वीआईपी पार्टी का मुद्दा दूल्हा है आरक्षण, वो नेताजी नहीं समझौता करेंगे, वो तो रहबे करे, उसको तो छूटना ही नहीं है। अगर आरजेडी नहीं मानी इस समझौते में कि मल्लाहों को आरक्षण को लेकर के वो अगर अपना रुख साफ नहीं की, फिर भी मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी उनके साथ जाएगी? नेताजी मैटर है, जरूर कोई ना कहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, आपके पड़ोस में यदि कोई आपको बगल में भोजन देने वाला नहीं है तो ये मत सोचिए कि दूसरा पड़ोसी भोजन नहीं देगा। जरूर लोग हैं, इस समाज के प्रति किसी न किसी की आस्था है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नेताजी के विचारों में आस्था रखने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी हमारे साथ आवे, ऐसी बात नहीं है। नेताजी के विचारधारा और हम नेताजी तो भी किसी न किसी नेता का विचारधारा का बात रखते हैं, आप लोग देखे होंगे बराबर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे नेताजी के विचारधारा को मानने वाले भी यहाँ लोग हैं, इसमें कोई समझौता नहीं है। जी अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है हमारा कि अजय निषाद, हरी सैनी, मुकेश सैनी, मल्लाहों और निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन? आपको हम बार बार कहते हैं कि छछुंदर के सर पर न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली है। अब कोई यादव में विधायक बन जाए, कोई यादव में सांसद बन जाए, लालू यादव बनेगा। कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, अपना परिवार चला ले, मुकेश सहनी बनेगा। जन्म लेना पड़ेगा, करेजा करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, धूप में चलना पड़ेगा, अपने लोगों को दर्द सहना पड़ेगा, अपने लोगों के पीड़ा को समझना पड़ेगा, अपने लोगों के मर्यादा के लिए रात दिन खड़ा रहना पड़ेगा। जेके न फाटे बेवाई या उका जाने पीर पर आई, इकुल का जानेगा कि समाज का क्या दुख दर्द है। वो नेताजी जानते हैं, मुकेश सहनी जी जानते हैं। लेकिन दावा तो वो लोग भी करते हैं कि हम मल्लाहों और निषादों का दर्द जानते हैं। कुकुर ओढ़ लही बाघ से तो कहीं के हम शेर हैं। अजीब अजीब आप लोग बात करीला। कुकुर के कुछ देरी खातिर बाघ का खाल ओढ़ा दही तो ओकर भाषा बदल जाई। जब कुकुर के भीड़ देखी तो बोलबे करी, हो बोलबे करी। बाघ का बनने के लिए बाघ का कलेजा चाहिए। मुकेश सहनी शेर हैं, बाघ हैं, खाल ओढ़कर नहीं आए हैं, रहमो करम पर नहीं हैं। नेताजी ने अपनी जमी पैदा की है और आज पूरे हिंदुस्तान में
नेताजी ने बीन बेलदार नुनिया मला बनपर चाय केमर जितने भी 22 उपकड़ियाँ हैं सबकी आवाज़ बने हुए हैं और नेताजी को आवाज़ को कोई मिटाने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। तो ये थे बाल गोविंद जी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हमारी बातचीत हुई। लेकिन फिलहाल अभी ये रुख साफ नहीं हुआ है कि आरजेडी के साथ मुकेश सहनी जी जाएंगे, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि आरजेडी ने भी थोड़ा सा वक्त दिया है और आरजेडी को जैसे उन्होंने वक्त दिया, ये साफ तौर पे ये लग रहा है कि अब जो है वो मुकेश सहनी राजद के साथ महागठबंधन के साथ जाने पूरा तय लगभग हो चुका है। अब बस ये देखना होगा कि ये ऐलान जो औपचारिक घोषणा होती है ये कब होती है। बहरहाल आपको क्या लगता है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाएगी, आरजेडी के साथ जाएगी? अगर जाएगी तो फिर जो हमेशा से एक मांग रही है वीआईपी पार्टी की कि मल्लाहों को आरक्षण दी जाए, क्या आरजेडी इससे सहमत हो पाएगा? क्या आरजेडी अपने घोषणा पत्र में ये शामिल कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं निशांत वर्मा आपके साथ ऐसे ही हमेशा और भी कई खबरों के साथ लगातार आता रहूँगा।